गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में जो राजस्थान के लोक देवता हैं उनमें एक लोक देवता की चर्चा करेंगे जिसका नाम है गोगाजी महाराज। और दोस्तों, हम ये जानते भी हैं कि गोगाजी महाराज हैं जो मारवाड़ के पंच पीरों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो पीर होते हैं या जो पंच पीर हैं ये क्या है। देखिए दोस्तों, इस्लाम धर्म के जो लोक देवता होते हैं उन्हें पीर मानकर उन्हें पीर के नाम से संबोधित किया जाता है। और राजस्थान में या हिंदू धर्म के वह लोक देवता जिन्हें मुसलमान भी पूजते हैं तो मुसलमान पूजेंगे तो पीर के नाम पीर मानकर पूजेंगे। और ऐसे राजस्थान के 5 लोक देवता हैं जो इस्लाम धर्म में भी पूजे जाते हैं, जिन्हें मारवाड़ के पंचपीर कहे जाते हैं। और उन्हीं मारवाड़ के पंचपीरों में जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं वो है गोगाजी महाराज। अब देखिए दोस्तों, गोगाजी महाराज के जीवन से संबंधित हमें जानकारियों का कुछ अभाव है, लेकिन गोगाजी से संबंधित जो भी हमें साहित्यिक स्रोत मिलते हैं और गोगाजी से संबंधित जो आज भी हमारे समाज में जो दंत कथाएं प्रचलित हैं, दोनों का आधार मानकर, अर्थात गोगाजी से यानी गोगाजी जो साहित्यिक स्रोत में मिलते हैं और जो राजस्थान में प्रचलित है जो दंत कथाएं हैं, उन दोनों का आधार मानकर आज हम चर्चा करेंगे किसकी, गोगाजी महाराज। तो आइए दोस्तों, गोगाजी महाराज की अगर हम बात करें तो देखिए, राजस्थान के उत्तरी भाग में एक जिला है जिसका नाम है चूरू, और चूरू में एक गांव था जिसका नाम था ददरेवा गांव चूरू। और इसी ददरेवा गांव चूरू के जो शासक थे इनका नाम था जेवर जी चौहान। कौन थे? जेवर जी चौहान। और इसी जेवर जी चौहान की जो पत्नी थी इनका नाम था बादछलन। क्या नाम था? बादछलन। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि बादछलन और जेवर जी निसंतान व्यक्ति थी, अर्थात इनके कोई संतान नहीं। एक दिन बादछलन जेवर जी से कहती है कि हमारे कोई संतान तो है और इसी कारण हमारा वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जेवर जी, आप एक काम करो, मेरी छोटी बहन है जिसका नाम है कांचन। क्या नाम है? कांचन। कांचन से क्या कर लो? विवाह कर लो। बादछलन के कहने पर जेवर जी चौहान किससे विवाह कर लेते हैं? कांचन से। और ये कांचन बादछलन की क्या थी? छोटी बहन थी। कहा जाता है कि इसी कांचन की कोख से 2 संतानों की उत्पत्ति होती या 2 संतान जन्म लेती हैं, जिनमें से एक का नाम तो था अर्जन और दूसरे का नाम था सरजन। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कांचन ने जेवर जी चौहान को संतान का सुख दिया, तो जो जेवर जी चौहान थे इनका मोह किसकी तरफ हो गया? कांचन की तरफ। अर्थात कांचन से अधिक प्रेम करने लगे बादछलन की बजाय। और कहा जाता था कि जेवर जी का जो दरबार था उसमें भी कांचन की उपयोगिता बढ़ी। और इस बात को लेकर बादछलन के मन में थोड़ा सा दुख हुआ। और इसी बादछलन का गुरु था जिसका नाम था गोरखनाथ। ये बादछलन चली जाती है गोरखनाथ के पास। कहा जाता है कि गोरखनाथ ने बादछलन से पूछा कि बादछलन आज इतनी उदास क्यों हो। तब बादछलन ने गोरखनाथ को पूरा वृतांत सुनाया। कहा जाता है कि तभी गोरखनाथ ने इसी बादछलन को एक फल दिया था जिसका नाम था गुगल। और ये गुगल एक अभिमंत्रित फल था। और गोरखनाथ बादछलन को ये गुगल का फल देकर कहते हैं कि इस फल को खा लेना और 9वें महीने तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। कहा जाता है कि बादछलन ने ये फल खा लिया और इन्हीं के 9वें महीने में एक संतान हुई, उसी का तो नाम है गोगाजी महाराज। और इसी गोगाजी महाराज की बात करें तो हमसे पूछा जाता है कि गोगाजी महाराज का जन्म कब हुआ।
तो गोगा जी महाराज का जो जन्म हुआ था महीना था भाद्रपद और पक्ष था जिसका नाम था कृष्ण पक्ष, और इसी कृष्ण पक्ष की जो तिथि थी वह थी 9वीं और विक्रम संवत 1003 को गोगा जी को क्या हुआ जन्म। यानी गोगा जी का जन्म हुआ भाद्रपद कृष्ण 9वीं विक्रम संवत 1003 को, और हुआ कहाँ? ददरेवा गांव चूरू में। पिता का नाम था बाछल दे और माता का नाम था बाछल दे और पिता का नाम था जेवर जी चोर। अगर ईसवी सन की बात कर ली जाए कि गोगा जी का जन्म यानी किस ईसवी सन को हुआ, तो गोगा जी का जन्म हुआ था 946 ईस्वी को। तो गोगा जी के जन्म की बात करूं तो मैं ईस्वी की बात करूं तो कौन सी ईस्वी को हुआ? 946 को, और विक्रम संवत की बात करूं तो 1003 को क्या हुआ था? जन्म। यहाँ तक अब देखिए दोस्तों, आगे चलकर गोगा जी जब बाल्यावस्था को गोगा जी ने जब अपनी बाल्यावस्था पार की, उसके पश्चात गोगा जी को मालूम चला कि उनका जो जन्म हुआ है वो गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ। तो कहा जाता है कि यह गुरु गोरखनाथ के पास ही रहता था और यही गुरु गोरखनाथ की सेवा किया करता था और गुरु गोरखनाथ से ज्ञान लिया करता था। कहा जाता है इनके साथ 3 और थे यहाँ गोरखनाथ के पश्चात गोरखनाथ के साथ, और एक का तो नाम था गोगा जी, और इन्हीं गोगा जी का जो दूसरा मित्र था उसका नाम था जवाहर पांड्या, और एक और था जिस यानी गोगा जी के 3 मित्र थे, और एक जो मित्र था इनका उनका नाम था भज्जू कोतवाल। इन तीनों में अच्छी मित्रता थी और ये तीनों मिलकर गुरु गोरखनाथ की सेवा किया करते थे। कहा जाता है कि जो नाथ संप्रदाय के जो भी साधु होते हैं वह एक जगह 12 वर्ष तपस्या करते हैं, और जैसे ही गुरु गोरखनाथ को यहाँ 12 वर्ष तपस्या करते हुए व्यतीत हुए, तब गुरु गोरखनाथ ने गोगा जी से कहा कि गोगा जी मेरी तो यहाँ तपस्या पूरी हुई और यहाँ से मैं धूनी उठाऊंगा। तो गोरखनाथ गोगा जी से कहते हैं कि गोगा जी अगर तेरे को कुछ मांगना है तो मांग लीजिएगा। कहा गोगा जी गोरखनाथ से कहते हैं कि हे महाराज, ये जो क्षेत्र है, ये जो मारवाड़ है, ये सर्पदंश से क्या है? पीड़ित है। यानी इस समय अगर किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया तो उसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। तो आप एक काम करो, मुझे सर्पों यानी सर्पदंश का क्या बता दो? इलाज बता दो। कहा जाता है कि गोरखनाथ ने इसी गोगा जी को सांपों की सिद्धि प्रदान की। तो हमसे पूछ सकता है कि गोगा जी को सांपों की सिद्धि किसने प्रदान की? गोरखनाथ। लेकिन जाते जाते गोरखनाथ ने यह भी कह दिया कि गोगा, अगर तू गायों की रक्षा करेगा तब तक यह सिद्धि क्या रहेगी? काम करेगी या तेरे पास रहेगी। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ के जाने के पश्चात गोगा जी और जवाहर पांड्या और भज्जू कोतवाल लोगों की सेवा किया करते थे और गायों की रक्षा करते थे। इस समय कहा जाता है कि कई समय व्यतीत हुआ और एक समय गोगा जी अपने घर लौटते हैं, कहाँ? ददरेवा गांव चूरू में, और अपने महल में दीपक जला के सो रहे थे। कहा जाता है कि तभी अर्जुन की, ये जो अर्जुन था, इसी अर्जुन के जो पत्नी थी वह उठती है और रात्रि में देखती है कि जो गोगा जी है उसी गोगा जी के महल में दीपक क्यों जल रहा है। कहा जाता है कि ये महल के समीप जाती है और झांक के देखती है तो इसे कुछ अलग महसूस हुआ, और जैसे ही सुबह हुई तो गोगा जी से ये अर्जुन की पत्नी कहती है कि गोगा जी कल तो यानी गोगा जी कल कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा था। तभी ये गोगा जी कहता है कि नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, कि ऐसी ही बात है देवर जी, और भला तो ने क्या कोई राठौड़ों के तोरण मारा। और कहा जाता है कि यही बात चुभ जाती है किसको? गोगा जी को।
और गोगा जी अपनी भाभी से कहते हैं कि भाभी जी अब तो राठौड़ों के ही तोरण मारूंगा और तेरे से भी सुंदर पत्नी लेके आऊंगा। लेकिन इसमें एक समस्या थी। गोगा जी अपने आधे से ज्यादा आयु पार कर चुके थे और इस उम्र में अब इनका विवाह कौन करे। कहा जाता है कि इसी गोगा जी शेषनाग को गोगा जी ने नाग देवता को याद किया और याद करने पर नाग देवता प्रकट हुए और नाग देवता गोगा जी से कहते हैं कि क्या हुक्म है। तभी गोगा जी कहते हैं कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तब गोगा जी जो नाग देवता था ये कहते हैं कि बोलिए क्या काम है। कहा जाता है कि गोगा जी कहते हैं कि तुम पूरे मारवाड़ में घूम और जहाँ राठौड़ों की तुझे सबसे सुंदर कन्या मिले उसी कन्या को क्या कर ले, ढस ले, लेकिन जहर इतना ही छोड़ना कि वो मूर्छित ही हो जाए। कहा जाता है कि ये जो सर्प था ये पूरे मारवाड़ में घूमता है और पापूजी के कुल में ही एक लड़की थी जिसका नाम था केलम और इसी केलम को उस सर्प ने क्या कर लिया, डस लिया। कहा जाता है कि केलम मूर्छित हो गई और आसपास के कई तांत्रिक आए या कई जोगी आए जो कंगादी के सर्पदंश का इलाज करने के लिए। कहा जाता है कि सभी नाकामयाब रहे। तभी गोगा जी को याद किया जाता है और गोगा जी पहुँचता है कहाँ, कोल्लू गांव। ये कोल्लू गांव की ही राजकुमारी थी। कोल्लू गांव पहुंचने पर गोगा जी ने केलमदे को ठीक किया। कहा जाता है कि केलमदे के पिता ने कहा कि गोगा जी आप मांगिए आपको क्या चाहिए। कहा जाता है कि उसी वचन के अनुरूप गोगा जी ने केलमदे का हाथ मांग लिया और केलमदे की शादी होती है किससे, गोगा जी महाराज से। कहा जाता है कि समय व्यतीत हुआ। गोगा जी लोगों की सेवा किया करते और गायों की रक्षा करते थे। कहा जाता है समय व्यतीत हुआ और आगे अर्जन और सर्जन की बजाय दद्रेवा का शासक बन जाता है कौन, गोगा जी महाराज। अब अर्जन और सर्जन को यह बात सहन नहीं हुई कि हमसे छोटा क्या बन गया, दद्रेवा का शासक बन गया। लेकिन इनमें इतनी शक्ति भी नहीं थी कि ये गोगा जी के बाहुबल का मुकाबला कर सके। कहा जाता है कि उसी समय था 1025 ईस्वी के आसपास का और इसी अर्जन और सर्जन को मालूम चलता है कि महमूद गजनवी यानी गजनी का शासक महमूद गजनवी और इसी महमूद गजनवी ने भारत पर क्या किया, आक्रमण किया और वर्तमान में वह देव सोमनाथ के मंदिर को लूटकर अपने देश गजनी की तरफ जा रहा है। कहा जाता है कि ये अर्जन और सर्जन यहाँ दद्रेवा गांव से निकलते हैं और पहुँच जाते हैं, गुजरात की तरफ चलते हैं। इधर से गजनी भी आ रहा था, इधर गजनी देश और यही रास्ता था और कहा जाता है इनकी मुलाकात होती है सांचौर। और सांचौर, ये सांचौर कहाँ है, जालोर में। सांचौर जालोर में अर्जन और सर्जन और महमूद गजनवी की मुलाकात होती है। कहा यानी अर्जन और सर्जन महमूद गजनवी से कहते हैं कि आपको हमारा ये काम करना होगा। गजनवी ने बोला क्या कि गोगा जी चौहान की क्या करनी है, हत्या करनी है। तभी महमूद गजनवी ने कहा इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो यही बात करें तो अर्जन और सर्जन कहते हैं जो आपकी इच्छा हो। तो महमूद गजनवी कहते हैं कि आप हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। जी हाँ रखते हैं। तो आपको ये भी मालूम है कि हिंदू धर्म का यानी हिंदू धर्म का जो सबसे पवित्र धर्म है वो है, जो हिंदू धर्म का जो सबसे पवित्र जो कर्म है वो है गाय की रक्षा करना। और आप एक काम करो, जो भी सांचौर और जालोर के क्षेत्र में गायें हैं वो सभी गायें लूटकर मुझे दे दो, तो मैं गोगा जी का क्या कर दूंगा, वध कर दूंगा। कहा जाता है कि अर्जन और सर्जन जो सांचौर जालोर के आसपास की जो सभी गायें थी ये लूटकर किसे दे देते हैं, महमूद गजनवी को। और महमूद गजनवी आगे बढ़ता है और इस बात की सूचना लगती है किसको, गोगा जी चौहान को।
कहा जाता है कि जब ददरेवा के निकट महमूद गजनवी पहुंचता है तभी इसी गोरखनाथ इसी गोगाजी ने अपने 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ गजनवी के साथ युद्ध करने ददरेवा के मैदान में आ गया। कहा जाता है कि ददरेवा गांव चूरू में ही दोनों के मध्य युद्ध आरंभ होता है और युद्ध के आरंभ में ही गोगाजी का सर धड़ से अलग हो जाता है। कहा जाता है कि गोगाजी फिर भी क्या करते रहे, युद्ध करते रहे। यानी गोगाजी का जो धड़ कट के गिरा वो कहाँ गिरा, ददरेवा गांव चूरू में। यानी यहाँ ददरेवा गांव चूरू में गोगाजी का सर कटता है, लेकिन फिर भी गोगाजी क्या करते रहे, युद्ध करते रहे। यह नज़ारा देखकर गजनवी की सेना में हलचल मच गई कि कोई बिना शीश का व्यक्ति युद्ध कर रहा है। तो कहा जाता है कि गजनवी की सेना यहाँ से भागती है और नौहर गांव हनुमानगढ़ पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? नौहर गांव हनुमानगढ़। कहा जाता है कि गोगाजी फिर भी गजनवी का क्या करते रहे, पीछा करते रहे और नौहर गांव हनुमानगढ़ तक पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि आगे गजनवी की सेना और पीछे गोगाजी महाराज बिना शीश के गजनवी की सेना का संहार कर रहे थे। कहा जाता है कि गजनवी घोड़े से नीचे उतरते हैं और गोगाजी की तरफ हाथ जोड़ के कहते हैं कि ये तो कोई साक्षात देवता है या जिंदा पीर या जाहर पीर की उपाधि देता है कौन? महमूद गजनवी। तो गोगाजी को जिंदा पीर या जाहर पीर की उपाधि किसने दी? महमूद गजनवी ने। और कहा जाता है कि यही गोगाजी का क्या गिर जाता है, धड़ गिर जाता है युद्ध करते हुए। और जो ये जो धड़ गिरता है ये कहाँ गिरता है? नौहर गांव हनुमानगढ़ में। और गजनवी था ये चला जाता है अपने देश गजनवी। कहा जाता है कि गोगाजी के ही वंश में एक शासक हुआ जिसका नाम था कायम सिंह। क्या नाम था? कायम सिंह। और इसी कायम सिंह को फिरोज शाह तुगलक ने ऐसी कायम सिंह को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया था और इसी वजह से गोगाजी के जो वंशज थे ये कायम खानी मुसलमान कहलाए। तो हमसे पूछ सकता है कि गोगाजी के वंशजों को क्या कहा जाता है? कायम खानी मुसलमान। और ये ही कायम खानी मुसलमान थे, ये फिरोज शाह तुगलक की सेना में भर्ती हुए और फिरोज शाह तुगलक की सेना में भर्ती होने पर इन्होंने फिरोज शाह तुगलक से गोगाजी के बारे में बताया। तो कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक गोगाजी से प्रभावित होकर यहाँ नौहर गांव हनुमानगढ़ में एक मकबरे नुमा मंदिर का क्या करता है? निर्माण। यानी एक मकबरे नुमा मंदिर का क्या करता है? निर्माण करता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो हमसे पूछ लिया जाएगा कि गोगाजी के मंदिर का मकबरे नुमा निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने ही गोगाजी के मुख्य मंदिर पर क्या अंकित करवाया? बिस्मिल्लाह अंकित करवाया। ठीक है। अब आगे जो बीकानेर का एक शासक हुआ जिसका नाम था गंगा सिंह और गंगा सिंह ने गोगाजी के मंदिर को आधुनिक स्वरूप दिया। तो हमसे पूछ सकता है कि गोगाजी के मंदिर को जो आधुनिक स्वरूप दिया वो किसने दिया? बीकानेर का शासक था जिसका नाम था गंगा सिंह। अब और इसी गंगा सिंह ने गोगाजी के जो मुख्य द्वार है उस पर ओम अंकित करवाया। तो हमसे पूछ सकता है कि गोगाजी का जो मंदिर का मुख्य द्वार है जिस पर ओम तो किसने अंकित करवाया? गंगा सिंह ने। और बिस्मिल्लाह किसने अंकित करवाया? फिरोज शाह तुगलक। गोगाजी के मंदिर का मकबरे नुमा निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने और आधुनिक स्वरूप दिया किसने? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। यहाँ तक बात की। अब यही बात करें, देखिए दोस्तों, ये जो गोगाजी का मंदिर है इसमें 2 पुजारी होते हैं। कितने पुजारी होते हैं? 2 पुजारी। एक जो पुजारी होता है वो होता है मुस्लिम पुजारी। कौन सा पुजारी होता है? मुस्लिम। और एक होता है हिंदू पुजारी। और गोगाजी का जो हिंदू पुजारी होता है उसे
बोपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोपा। और गोगा जी के मंदिर में जो मुस्लिम पुजारी होता है उसे चायल कहा जाता है। ठीक है। और गोगा जी के मंदिर में जो हिंदू पुजारी होता है ये भाद्रपद माह में होता है, और बाकी जो शेष 11 माह हैं उनमें कौन होता है? मुस्लिम पुजारी, जिसे क्या कहा जाता है? चायल। तो गोगा जी के मंदिर में कितने पुजारी होते हैं? 2, एक तो मुस्लिम और एक हिंदू। हिंदू पुजारी को क्या कहा जाता है? बोफा। और मुस्लिम पुजारी को चायल। मुस्लिम पुजारी शेष 11 माहों में होता है, और भाद्रपद माह में कौन होता है? हिंदू पुजारी होता है। यहाँ तक बात क्लियर। लेकिन गोगा जी का एक मंदिर है, बनाया गया कहाँ? ददरेवा गांव चूरू में। और ये जो ददरेवा गांव चूरू में जो मंदिर है, यहाँ जो पुजारी होता है वो होता है मेघवाल जाति। तो हमसे पूछ सकता है कि गोगा जी का जो अन्य मंदिर है ददरेवा गांव चूरू में, उसमें किस जाति का पुजारी होता है? मेघवाल जाति का। गोगा जी का मंदिर एक सांचौर जालौन में भी है, जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोगा जी की ओल्डी। और ये गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? सांचौर जालौर में, जिसका निर्माण करवाया था राजा राम कुम्हार ने। तो हमसे पूछ सकता है कि गोगा जी की जो ओल्डी है सांचौर जालौर में, जिसका निर्माण करवाया था राजा राम कुम्हार ने। गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है नौहर गांव हनुमानगढ़ में, उसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जो मकबरे नुमा है। और फिरोज शाह तुगलक ने ही मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित करवाया। लेकिन गोगा जी के मंदिर को जो आधुनिक स्वरूप दिया था वो किसने दिया था? गंगा सिंह ने। और मुख्य मंदिर पर क्या अंकित करवाया? वो अंकित करवाया। और गोगा जी का जो मेला है, मेला भी कहाँ लगता है? नौहर गांव हनुमानगढ़ में, और लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी। गोगा जी से संबंधित हम अन्य तथ्यों की जानकारी देखें तो हमसे पूछ सकता है कि वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया, गोगा जी। राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गायों की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया, कौन थे? गोगा जी। गोगा जी का जन्म किससे, क्या आशीर्वाद से हुआ था? गोरखनाथ के आशीर्वाद से। गोगा जी को सांपों की सिद्धि किसने दी थी? गोरखनाथ ने। गोगा जी के पिता का नाम जेवर जी, माता का नाम बाचंदी था। और यही बात करें, इनका जो वाहन था वो था नीली घोड़ी। क्या था? नीली घोड़ी था। और गोगा जी को जिंदा पीर या जाहर पीर की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? महमूद गजनवी ने। तो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे किसान हल जोतने से पहले हल व हाली को राखी बांधता है, इसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरएस हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, राजस्थान पुलिस एसआई हो, रिट हो। तो देखिए दोस्तों, आज हमने चर्चा की किसी गोगा जी महाराज को लेकर। जो राजस्थानी समाज में जो दंत कथाएं हैं और जो गोगा जी से संबंधित जो साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, दोनों का आधार मानकर हमने गोगा जी की क्या की है, आज चर्चा की है। तो दोस्तों, मिलेंगे आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी लोक देवता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।